आज का एक नया टॉपिक लेके आई हूँ ज्योग्राफी का। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, मैं लिख देती हूँ ज्योग्राफी। तो ये टॉपिक देखिए, थोड़ा सा स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की गतियाँ, अक्षांश एवं देशांतर। तो आज हम बात करेंगे गतियों के बारे में। गतियाँ क्या हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, अक्षांश क्या होता है। जैसा आप लोग देख रहे हैं, ये इसका कंटेंट है, क्या मैं पढ़ाने वाली हूँ। छोटा सा वीडियो होगा, इसको पूरा देखिएगा और काफ़ी कुछ समझ में भी आएगा। और ये कोर्स पूरा जो भी जनरल अवेयरनेस है या जीएस है और उसका कवर कर रही हूँ, और सारी चीज़ों में ही काम आएगा। जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। सभी चीज़ों के लिए मान के चल सकते हैं ज्योग्राफी में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो जैसा कि पृथ्वी की गतियाँ पढ़ेंगे, अक्षांश पढ़ेंगे, देशांतर रेखाएं पढ़ेंगे, इनके अंदर की भी कुछ चीज़ें हम लोग जानेंगे, बहुत शॉर्ट में जानेंगे और ऐसे जानेंगे कि एकदम समझ में आएंगी चीज़ें। पहला चीज़ आता है आपका डेली मूवमेंट, और दूसरी चीज़ आती है रिवोल्यूशन। तो डेली मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं, ठीक है। और फिर रिवोल्यूशन को क्या कहते हैं, परिक्रमण। यहाँ पे लिख दे रही हूँ, उधर मेरा हाथ नहीं पहुँचेगा इसलिए इधर लिख रही हूँ, तो आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। परिक्रमण हर ग्रह के समान इसकी भी दो गतियाँ होती हैं, पहला घूर्णन और दूसरा परिक्रमण। घूर्णन का मतलब होता है कि पृथ्वी अपने ही अक्ष के चारों तरफ घूमती है, ये उसका अक्ष है, ठीक है, और इसी के चारों तरफ घूम रही है। सपोज करिए ये पेन है और पेन ऐसे घूम रहा है अपने अक्ष के चारों तरफ, बीच ही का ये अक्ष माना जाएगा और इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो इसको घूर्णन कहते हैं। परिक्रमण क्या होता है, परिक्रमण में कोई भी चीज़ दी हुई है उसके चारों तरफ चीज़ का घूमना, ठीक, अपनी कक्षा में घूमना, इसको बोलते हैं परिक्रमण। फॉर एग्जाम्पल ये सन है, ठीक, सन के चारों तरफ ये पृथ्वी का मूवमेंट हो रहा है, ये अर्थ है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, परिक्रमण। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। पहली चीज़ ये बहुत जानना ज़रूरी है, घूर्णन में पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसी कारण से दिन और रात होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है दिन और रात, मैं मार्कर चेंज करती हूँ तब थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है 23.5 डिग्री और वो मूवमेंट कर रही है, इसीलिए दिन रात होते हैं, ये रीज़न है। परिक्रमण के कारण बदलती हैं चीज़ें। क्या बदलता है, मौसम में परिवर्तन जो हो रहा है, पृथ्वी परिक्रमण कर रही है, गर्मी आ रही है, जाड़ा आ रहा है, बरसात आ रही है, तो वो इस रीज़न से होता है, ठीक। फिर यहाँ से हमें एक चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी हो जाती है कि जो 365 दिन का होता है वो परिक्रमण के कारण होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप ये लिखा हुआ देख रहे होंगे अपसौर और उपसौर, दो चीज़ें आती हैं कॉन्सेप्ट में। अपसौर को हम लोग बोलते हैं पेरीहीलियन और उपसौर को बोलते हैं इंग्लिश में एपहीलियन। दोनों जो भी करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। अपसौर में 3 जनवरी जब आता है तो पृथ्वी की सूर्य के बहुत पास आ जाती है, बहुत निकट आ जाती है, एकदम नियर बाई हो जाती है, एकदम पास हो जाती है, तो इस घटना को हम लोग अपसौर कहते हैं। तो आप लोग कहेंगे उस जब पास आएगी तो गर्मी होनी चाहिए, लेकिन वो दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध को लेकर के होता है, उसका कॉन्सेप्ट एक अलग है। जैसे कि आप नॉर्थ पोल देख रहे हैं या आप साउथ पोल देख रहे हैं, जो साउथ पोल वाले रीजन होंगे यहाँ पर गर्मी पड़ेगी उस समय, और जो नॉर्थ पोल वाले रीजन होंगे वहाँ पर ठंडक पड़ेगी इस समय। और 4 जुलाई पे दूर होती है पृथ्वी, तो इस समय क्या होगा, गर्मी होती है इंडिया में, क्योंकि वो नॉर्थ पोल पे है। ये कॉन्सेप्ट कुछ हैं जो याद रखने बहुत ज़रूरी है। अब इससे थोड़ा सा चीज़ें रिलेट करते हैं और आते हैं कि ज्वार भाटा क्या होता है और ज्वार भाटा के कारण क्या क्या होते हैं। तो उससे पहले मैं ये डायग्राम चेंज करती हूँ ताकि आप लोग को आसानी हो जाए इसमें, ठीक है। देखिए अब ये कुछ फिनोमेना है ज्वार भाटा का, और दिन रात कहाँ कब बराबर होता है, कब छोटा होता है, कब बड़ा होता है, तो ये फिनोमेना जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो देखिए सन है यहाँ पर और ये अर्थ इसका परिक्रमण कर रही है, घूर्णन नहीं कर रही, परिक्रमण कर रही है, बात याद रखिएगा। तो ये घूमती जा रही है, देखिए। तो होता क्या है, घूम करके ये 21 मार्च पहले आते हैं, तो यहाँ पे दिन रात बराबर होता है, ठीक है।
फिर उसके बाद जब पूर्णिमा आती है 21 जून को, तो ये दिन सबसे लंबा दिन होता है। कभी महसूस किया होगा, देखा होगा, तो समझ में आया होगा कि 21 जून को दिन सबसे लंबा होता है। कहते हैं ये दिन बहुत लंबा हो रहा है जून में। गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, रातें छोटी होती हैं। फिर नेक्स्ट घूम के आए 23 सितंबर को भी ये दोनों फिनोमेना सेम हो जाते हैं। जैसे दिन और रात यहाँ पे भी बराबर, हर जगह बराबर होंगे सर्वत्र। फिर इसके बाद यहाँ पे आता है 22 दिसंबर को, यहाँ पे दिन सबसे छोटा होता है। फिर बड़ा दिन आता है 25 दिसंबर, कहते हैं बड़ा दिन आया, बड़ा दिन आया। उसके बाद से दिन थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लग जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट एक अलग कॉन्सेप्ट है, दिन रात कहाँ बड़ा होता है, कहाँ छोटा होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में इस समय ग्रीष्म ऋतु होती है इस समय में, और उत्तरी गोलार्ध में इस समय शीत ऋतु होती है। वही उल्टा वाला फिनोमेना चलेगा। अब आते हैं ज्वार भाटा पर। ज्वार भाटा पहली बात कहते किसे हैं, क्या मतलब किसे कहते हैं ज्वार भाटा, किसे कहते हैं इसे समझना होगा पहले। समुद्र में जो लहरें होती हैं गुरुत्वीय बल के कारण ऊपर उठना और उनका नीचे जाना, इसी को हम लोग ज्वार भाटा कहते हैं। ऊपर जाने को ज्वार और नीचे आने को लहरों के भाटा कहते हैं। बहुत आसान से शब्दों में बताया है, उसको याद रखिएगा। तो ज्वार भाटा के कारण क्या क्या हो सकते हैं, आइए देख लेते हैं। सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल से क्या मतलब हुआ, अपकेंद्रीय बल का मतलब ये होता है कि अंदर की तरफ खींचने वाला बल जो होता है वो अपकेंद्रीय है, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम एक चीज़ और, जो मेन कॉन्सेप्ट है इसका, जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है, तो वो कॉन्सेप्ट आता है कि कहाँ कहाँ पे ज्वार भाटा आते हैं और कितना ऊंचा होता है ज्वार भाटा, सबसे ऊंचा कहाँ का है और सबसे ज़्यादा बार कहाँ आता है। कुछ फैक्ट्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तान के नीचे वाले पोर्शन में, इंडिया का जो पोर्शन है अपना, तो ये वाले पोर्शन में ऐसे करके, ये देखिए ऐसे, ये यहाँ पर, ये गुजरात के तट के पास ये ओखा तट है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओखा तट है। यहाँ पे सबसे ऊंचा ज्वार आता है भारत का, ओखा तट। ये देखिए मैंने लिख रखा है, सबसे ऊंचा ज्वार आता है, तो इसको याद रखिएगा। फिर उसके बाद 2.7 मीटर होती है इसकी ऊंचाई। फिर उसके बाद है विश्व की बात कर रहा हूँ, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के नोवास्किया में फंडी की खाड़ी में आता है, फंडी की खाड़ी में आता है। और ये साउथ हैम्पटन मैंने लिख रखा है, इसका भी कुछ कॉन्सेप्ट है। साउथ हैम्पटन में सबसे ज़्यादा बार पूरे दिन भर में ज्वार भाटा आते हैं। ये जो 3 कॉन्सेप्ट बताए हैं मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको याद रखिए। तो ऐसा करके ये होता है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और पूरा कॉन्सेप्ट आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये देख रहे हैं आप लोग क्या क्या चीज़ें हैं, क्यों आता है, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। परिक्रमण, घूर्णन, अपसौर, उपसौर, ज्वार भाटा के संदर्भ में कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई हो तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछिए, उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।